बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट ऑफ हीलिंग डॉट ऑनलाइन के एक और एपिसोड के साथ मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज की एपिसोड जो है वो बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ हम शूट कर रहे हैं। इसमें हमेशा की तरह हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर सुबहान हैं, और एक और गेस्ट हमने आज जो है वो कैरियर काउंसलिंग के हिसाब से हमने उनको इनवाइट किया है, जिनका नाम है सर तलहा। और ये पूरी की पूरी जो आपकी एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, ये ग्रीनविच के ताउन से और उनकी कोलैबोरेशन के साथ हमने ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो शूट किया है। तो सबसे पहले मैं जो हूँ अपने दोनों गेस्टों को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सुबहान सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। अच्छा सर, हम और दोनों तो बहुत लोगों के साथ जो है वो करते रहते हैं रिकॉर्डिंग्स, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि हम कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो है ये सारी एपिसोड्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की जो आपकी डायनामिक्स होती हैं, जो स्टूडेंट की जो रिसर्चेज होती हैं, और स्टूडेंट्स का जो ख़ास तौर पे उनका जो कहते हैं ना लाइफ में जो एक एम होता है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आके जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि यार हम अपने फ्यूचर के साथ जो है शायद ये सही फैसला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। और डॉक्टर सुबहान से मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ कि डॉक्टर सुबहान, क्योंकि ये बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर और जो है वो ह्यूमन माइंड के काफ़ी कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना ये बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करते हैं, और मेरी इनसे बातें जो होती हैं वो बड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ होती है। तो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? First of all, I like the way you said behavioral, and because see, career counseling is basically whenever you're choosing a pathway in life, a career, let's say, uske liye a person has to have their own behaviors or their own mindsets evaluated. How do we do that? कैसे किया जाता है? या तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं, वो आपको गाइड करेंगे। मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि इंसान को अपने इनर सेल्फ से खुद पूछना चाहिए कि व्हाट डू दे वांट टू डू इन लाइफ, और व्हाट आर दे गुड एट इन लाइफ। फॉर इंस्टेंस, आप देखो पाकिस्तान में एवरी सिंगल पेरेंट ऑलमोस्ट वांट्स देयर किड्स टू बी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेस पीपल। मतलब हम आर्टिस्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती ना, मीडिया साइंस वालों की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। लेकिन देखो आपकी माशरे में एक देयर इज लाइक सम ऑफ दीज आर कनंड्रम्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग माँ बाप की जो ख्वाहिशात होती हैं, उन्हीं ख्वाहिशात पे औलाद को वो करियर चूज़ करवा दिया जाता है। कैरियर चूज करा दिया जाता है या कुर्बान किया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा है। इस पे तो काफ़ी लंबी बात की जा सकती है। और आप देखो, इसमें मेनली बच्चे को अगर आप वो चीज़ पढ़वा भी दोगे उसकी विल के अगेंस्ट, सारी ज़िंदगी वो प्रॉब्ली वुडंट फाइंड द जॉय इन इट। और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, देर लाइक यू नो माँ बाप की ख्वाहिशात ये थी, हम ये करना चाहते थे ज़िंदगी में, हम अपनी ड्रीम्स परस्यू नहीं कर वो पाए। काश ही रहता है सारी जिंदगी। वो एग्जैक्टली वो दोज आर रिग्रेट्स एंड दे रिग्रेट दैट फॉर एवर। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल रिगार्डिंग दीज, स्पेशली देखो करियर गाइडेंस इज अ टॉपिक विच इज़ नॉट डिस्कस्ड, that it is discussed, but it like just dynamic पे we're talking about people actually doing what they love. पैसे को आप, फेम को आप, और चीज़ों को साइड पे करो। इंसान का जो अपना दिल कहता है, जो उसका खुद उसकी ख्वाहिशात होती हैं, अगर इंसान वो करे तो यूजुअली यही होता है कि they live a very life full of, you know, something not having enough regrets in life. That's what I would say. सर आप, अच्छा पहले मैं ऑडियंस को थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि मैंने तो आपका एक पर्टिकुलरली एक वर्ड यूज़ किया है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, जहाँ तक एज ए प्रोफेशन बात है, तो मैं ग्रेनिश यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ एडमिशन इन मार्केटिंग हूँ। सो जाहिर है हमारे पास मुख्तलिफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट क्यूरीज आ रहे होते हैं साथ में, क्योंकि ये वो टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए
कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि उनके ऊपर फोर्सफुल जो है ना, मतलब पेरेंट्स की तरफ से फोर्सफुली डिसीजन इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ करता है तो वो रिबेलियन हो जाता है इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। बट व्हाट इफ़ कि मैं बेसिकली कर रहा होता हूँ कि जब देर में स्टूडेंट आते हैं तो बिल्कुल इनकी वाली बात, डॉक्टर साहब वाली बात, कि हम पहले स्टूडेंट से तो पूछें कि यार वो क्या करना चाहता है। फॉर एन इंस्टेंस वो कहता है जी, अब जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने मुझे कहा कि मुझे बिज़नेस पढ़ना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंसेस पढूँ। सुबह साथ बैठा और कुछ सवाल पूछे, क्योंकि मैं खुद की बिज़नेस खुद देखता हुआ आ रहा हूँ, तो मैंने कुछ सवाल उससे पूछे। अच्छा, सेकंड पे ये कि मैं खुद एक सॉरी, जी, जी। आप उनके पेरेंट्स के साथ बैठे या इंडिविजुअल आपने? मैं दोनों के साथ बैठा। तो पहले मैं स्टूडेंट के साथ बैठा। अच्छा, इसमें हुआ ये कि क्योंकि मैं बिज़नेस देखता हुआ आ रहा हूँ एज़ अ मार्केटिंग और सेल्स, साथ में मैं यहाँ पे मीडिया फैकल्टी हूँ, तो मुझे आईटी का भी आइडिया है और मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग का भी। तो मैं फिर जब बच्चे के साथ बैठा तो मैंने उसको सवाल पूछे कि हो सकता है कि वो भी गलत सोच रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो, सीएस उसके लिए बेहतर हो। तो सवाल पूछा तो उसने मुझे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें बेहतर बताई। सीएस का पूछा, उसको कुछ भी नहीं पता थी, ना कोडिंग पता थी, ना प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता था। तो फिर मैंने उससे ये सजेस्ट किया कि तुम्हें बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। उसने सवाल ये किया, सर पेरेंट्स, तो मैंने कहा ओके, मेरी पेरेंट्स से बात करवाएं। सो हम बेसिकली स्टूडेंट काउंसलिंग तो करते ही हैं, साथ में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कर रहे होते हैं That's a good एक one. कि That's अगर really हमें good लगता है कि one. सारे स्टूडेंट अब नहीं, हाँ। पेरेंट नहीं समझ पा रहे और चाहे वो स्टूडेंट की बात समझेंगे भी नहीं, लेकिन हो नहीं सकता है वो समझ। किसी अच्छा, प्रोफेशन की बात इसमें समझ इसमें जाए। यूजुअली what I've seen is that sometimes in life पेरेंट्स जो अपनी ख्वाहिशात जो वो बिल्कुल, खुद नहीं कर पाए जिंदगी वो में, वो उन पे एनफोर्स कर करते हैं। देता है। वो फिर वो दे काइंड ऑफ, ठीक है, दैट इज आउट ऑफ लव एज वेल। बिल्कुल, अगर माँ बाप डॉक्टर नहीं बन सके, इंजीनियर नहीं बन सके, मीडिया में नहीं आ सके, और फिर वो चीज़ अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं कि ओके फाइन, हम लोगों को वो चीज़ नसीब नहीं हुई थी, हम अपने बच्चे के अंदर एटलीस्ट देखना, आल बेहतरीन बात है, बहुत अच्छा है, यू आर बीइंग गुड पेरेंट्स। बट एट द सेम टाइम आप उस बच्चे से भी पूछ लो कि इफ इज ही और शी कंफर्टेबल विद दैट और नॉट, और वुड दे बी विलिंग टू डू और स्टडी दैट फॉर एवर फॉर देयर लाइफ, चूजिंग इट एज अ करियर। बिकॉज देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह करियर, जिस तरह शादी, जिस तरह और दो चार और चीज़ें जो कि ज़िंदगी में बहुत सोच समझ कर, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे कि बहुत सोच समझ कर एक तो करियर चूज़ करना चाहिए और शादी भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। तो बहरहाल आई थिंक ये आपने बात जो बोली है पेरेंट्स की थेरेपी, पेरेंट्स दे, हाँ, फॉर दैट इस एंगल में तो हाँ, मगर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ थेरेप्यूटिकली पेरेंट्स और चिल्ड्रंस की भी एक तरह से दे शुड हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, फॉर इंस्टेंस देयर इज मैरिज काउंसलिंग, इसमें पेरेंट और चिल्ड्रन की भी एक तरह से अगर घर में ही डाइनिंग टेबल पे बातचीत हो तो वो भी एक काउंसलिंग हो रही होती है उनकी आपस में, ज़रूरी नहीं यू हैव टू इंक्लूड अ थर्ड पर्सन इन। तो अब हमारे सोसाइटी ऐसी है, वे नॉट इवन एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं, कोई पहले खा लेता है, कोई बाद में खा लेता है। तो आई डोंट नो, दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग समवेयर एल्स, we're gonna come back to मुझे what she was saying. एक अपना एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है। मेरे एक स्टूडेंट था, मुझे रैंडम जो है ना एक शूट पे मिला, मैं वहाँ एज अ फोटोग्राफर गया हुआ था, तो मैं ये देख रहा था कि वो प्रोडक्शन में जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? कहता है मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। मैंने कहा मास कम्युनिकेशन क्यों करना चाहते हो तुम जब प्रोडक्शन में आना चाह रहे हो तो तुम मीडिया साइंस पढ़ो, यही सारी चीज़ें पढ़ो। तो उस वक्त उसको नहीं आइडिया था। अच्छा, फिर मैंने कहा कि एक काम करो, जब तुम लेने वाले हो एडमिशन या कुछ हो तो मुझसे पहले मिल लेना आके। तो वो इत्तेफाकन ये है कि मैंने जो 2-3 दिन पहले उसका नंबर ही डिलीट किया होगा, मेरी मेमोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो आई थी, तो 2 दिन के बाद उसकी कॉल आ जाती है, सर मिलना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आ जाओ। अच्छा, उस बच्चे में ना एक बिल्कुल डिफरेंट जो पैशन था ना, वो कहते हैं ना, वो उभार हो के ना, उसका जो लावा था ना वो बहुत ज़्यादा। तो जब वो मेरे पास आया है तो मुझसे कहता है कि सर मैंने डिसीजन ले लिया है और मैं अब ये करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा अभी अभी हमने एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का पूरा बैच जो है वो हमने प्रिपेयर करके उनको टेस्ट करा दिया। अब जो सेकंड यूनिवर्सिटी जिसमें तुम चाह रहे हो उसकी क्लासेस भी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं, लेकिन हम तुम्हें केटर करते हैं। इस दफ़ा जो होगा वो तुम्हें मेरे पीछे लगना पड़ेगा कि सर मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे के आप थोड़ा सा जो है ना मुझे इवॉल्व कवर करें। अप करवा। अच्छा, अब बात हो गई, वो बच्चा बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कब से आ रहे हो? सर आज ही आ गया हूँ मैंने कहा यार ये बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो पैशनेट है। पैशनेट है। अब एक पॉइंट पे उसके फादर आ गए, नहीं मैं अपने बेटे को ना ये करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा एक काम करें, क्यों करना चाहते हैं?
मुझे नहीं लगता मीडिया साइंस में जो है ये कोई तरक्की है। तो मैंने कहा एक काम करें, जो आप उसको कह रहे हैं, आप लिख के मुझे दे दें कि आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद जो आप बच्चे को करवाना चाह रहे हैं, तो वो उसमें उतना कमा लेगा। मैंने कहा वो घुट-घुट के जो है ना, वो तो पहले ही उसकी पर्सनैलिटी में जो है वो सारे डैमेजेस हो जाएँगे, क्योंकि उसको वो चीज़ें समझ में ही नहीं आएँगी। क्योंकि वो एक कुदरत के हिसाब से भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, और मेरे साथ एक और मेरा बड़ा अच्छा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था। तो जब हम लोग ये सारी प्रिपरेशन टेस्ट होती, तो मुझे कहता है सीए कर लो। हम हमेशा से साथ पढ़ते हुए आए थे। तो मैंने कहा क्या हो गया, तुम मुझे सीए बोल रहे हो? मैं पहले ही सब्जेक्ट में पहले दिन ही वहाँ से भाग जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे क्या पोटेंशियल्स हैं। मैं किताबें नहीं पढ़ सकता, मैं विजुअल बंदा हूँ। तो अब आप ये देखें, कुदरत ने मेरी सारी चीज़ों को पहले से ही प्लान किया हुआ था कि मैं फोटोग्राफर बनना था। फिर सर्टेन टाइम के बाद मैं थेरेपी, जो काउंसलिंग मेरा एक पैशन था, आज अल्लाह ने देखें 2 चीज़ें जो है वो खुद ही पैरेलल जो है वो बिल्ड हुआ। Absolutely. See, this is the thing which और comes मैं into कुदरत पे आ रहा था। अभी मैं बस ये बात कंप्लीट करके मैं तुम्हें इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ ये कुदरत वाली पॉइंट से, कि एक तो बच्चे का डिसीजन, दूसरा कुदरत। बस अब आप बताइए। Absolutely. तो एक तो like being Muslims, this is our faith कि we believe in al-qadr, which is the destiny. इस पे अगर हमारा ईमान नहीं है तो फिर we're not even obliged to call ourselves as Muslims. तो कदर और डेस्टिनी और फेट जिसको कहते हैं, उस पर हमारा ईमान है कि एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टिन्ड। बट एट द सेम टाइम हम लोग ये चीज़ फेल कर देते हैं रियलाइज़ करने में कि जो इंसान को अल्लाह ताला ने फ्री विल दी हुई है, that is that aspect of free will, choosing what to do in life, choosing between what is right and what is wrong. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala knows from before what we're going to choose, but he has still given us free will to choose. So there was a question recently asked to a religious scholar who's visiting Pakistan these days, and the answer which he gave is exactly what I'm giving right now. जो कुदरत की आपने बात की है, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है इस तरह से। और आप देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान कभी कभार रियलाइज़ करता है कि यार आई एम ग्लैड दैट आई डिड नॉट मेक दैट डिसीजन, और आई एम ग्लैड आई डिड नॉट चूज दैट एज कुछ भी व्हाटसोएवर। सो आई थिंक व्हेन एवर चूजिंग अ करियर, पर्सनल मशवरा यही है कि थोड़ा सा अपने क्रिएटर से भी मशवरा ले लिया जाए। हम गाइडेंस काउंसलर्स के पास जाते हैं, पेरेंट्स से मशवरे लेते हैं, दोस्तों से, एहलो अयाल से। मैं कहता हूँ कि अपने जो आपका क्रिएटर है उससे भी मशवरा, इस्तिखारा इज़ वन ऑफ द इट्स अ मिसकंसेप्शन इन आर कल्चरल डोमेन कि इस्तिखारा सिर्फ रात को ही होता है। नहीं, I have read some of the scriptures and some of the things from the past regarding Holy Prophet and how the people, his companions were. वो हर छोटी छोटी बात पे इस्तिखारा करते, दोपहर में, शाम में, दिन में, ऐसे ऐसे वो लोग करते थे कि they were like, even if they're going to a market to buy goods, छोटी मोटी even उसके लिए वो लोग इस्तिखारा करते थे। और हम लोग अल्लाह अपने क्रिएटर से हम लोगों को तो we don't even know what istikhara is. I'm pretty sure a lot of the people, they have misconceptions about these things. So I think it is time for us to discuss these things, like, have that. This is the main purpose of these podcasts. देखिए, प्रॉब्लम ये ना कि हमारे यहाँ कल्चर भी इतना चेंज हो चुका है कि हमारे यहाँ ये प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये वाली इस तरह की बातें नहीं होती। Exactly. अच्छा, और जो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका अटायर ऐसा होता है कि हम उन्हें सुनना नहीं चाहते शायद। हाँ, यार तो ये एक रीज़न, ये जरा खुल के बात करेंगे जरा। फॉर एग्जांपल, जैसे देखें, अगर आप हमारे अगर बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करें तो इतने सारे ग्रुप्स बन चुके हैं कि मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, मैं इसकी नहीं सुनूंगा। पर्सनालिटीज़ और वो जो अटायर्स बन चुके हैं, जैसे हम एक दूसरे को नहीं सुनना चाहते, वो उन प्लेटफॉर्म के थ्रू वहाँ तो बातें हो रही हैं, बट ये जो इस प्लेटफॉर्म पर जो फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट के थ्रू हो गया, विजुअल्स के थ्रू हो गया, यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं होती तो उसके ज़ाहिर उसका कंटेंट, उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट होता है। आई एग्री विद दैट। हमारी एक्सपर्टीज़ क्योंकि उसके ऊपर ऐसा है नहीं, तो हम उसको टच भी नहीं करते कि बाद में वो फतुहात लग जाएंगे कि यार आपने ये बात कर दी, गलत बात कर दी। तो हमारे प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बात करता है तो उसके ऊपर उसको इस्लाह नहीं की जाती, बल्कि उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ इम्पोज कर दी जाती है, कदगन लगा। इस वजह से मेरे ख्याल से लोग जो है ना वो थोड़ा सा इस मामलात से थोड़ा सा पीछे रहते हैं कि यार इसमें हम अगर कुछ बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि वो बैकफायर कर जाए। लेकिन एक चीज़ है जो हम हर बंदा में मुझे लगता है कि अपना ताल्लुक जो है ना वो अपने रब से कहीं ना कहीं उसका होता है। बिल्कुल होता है। उसको किसी स्कूल ऑफ थॉट या उसको किसी उसकी फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं होती। आपको मज़े की आता हूँ,
a lot of the I studied abroad in the US. A lot of the people that I knew there, they were atheists. धैर्य थे. ये जो तुमने बात बोली ना, हर इंसान, तो वो इवन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिज्म, यानी एक एथियस्ट जो धैर्य है, जो कि खुदा की ज़ात को तस्लीम ही नहीं करता, उसके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी, वो भी मेडिटेशन करते हैं, वो भी किसी ना किसी तरह से वो उसको कह देते हैं कि वो दे डोंट फाइंड उनकी अपनी ईगोज और अपने पर्सनल यू नो व्हाटएवर, मगर दे स्टिल कंसिडर मदर नेचर को डिनाई नहीं कर सकते, वो ना करते हैं. वो कहते हैं कि वी हैव, दे बिलीव इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एज वेल. वो कहते हैं कि हमारे अंदर ये स्पिरिट. और मैं हैरान होता था, मैं कहता था ओके फाइन, यू गाइज आर एबल टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स, मगर इन सारी चीज़ों का जो खालिक है, जो मालिक है, जो रब है, उसको एक्सेप्ट करने में तुम लोगों को क्या, सॉरी टू से, मौत आती है. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. देखो, इस्लाम में हमारा कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, लाइक एक एथियस्ट को कन्विंस करना है. अगर फॉर इंस्टेंस आई यूज्ड टू हैव डिबेट्स विद देम, रिलीजियस, they used to give me ayats from the Quran and I was like okay fine, let me, तो हमारी debates बड़ी fruitful होती थी. तो even हमारा कलमा आप देखो ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला in the beginning he's like ला इलाहा, he's like there is no God. अगर atheist कहता है there is no God, तो आधा तो उसने कलमे पे वो पहले ही आ गया कि there is no God. फिर हमारा कलमा क्या कहता है, इल्लल्लाह, there is no God except for Allah. तो यानी उसको इल्लल्लाह पे कन्विंस करना is what we try to do. And इतना मुश्किल नहीं है. लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स दे यूज्ड टू हैंग आउट विद अस, जस्ट टॉक विद अस. इस तरह हम बात कर रहे हैं, इस तरह हमसे बात करते थे, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, थोड़े टाइम बाद आके कहते थे यार यू गाइज आर राइट, वी वांट टू बिकम मुस्लिम. एज इट हमारी वजह से नहीं, डू इट फॉर द मेन, अल्लाह की खातिर बनो, मुसलमान बनना है, हम लोगों की खातिर नहीं, जस्ट टू बिकॉज बीइंग एक्सेप्टेड इन द ग्रुप और जस्ट बीइंग यू नो. बिकॉज आजकल भी देखो, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि एवरीवन, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स दे आर बिकमिंग मुस्लिम्स. एंड अल्लाह नोज उनकी इंटेंट क्या है, बट आई हैव सीन सम ऐसे भी हैं जो जस्ट टू गेट वायरल ऑन टिकटॉक एंड स्टफ, दे डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट वी कैन नॉट जज पीपल, वी कैन नॉट जज अदर्स. सर, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि देखें, आपकी अपनी एक पर्सनल जर्नी है. आपने ऑब्वियसली अपना कहीं से बैचलर्स किया होगा, उसके बाद मास्टर्स किया होगा. अब आपकी जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग है और आपकी जो ये काउंसलिंग वाली जो एक मैं इसको कहता हूँ कि ये हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, कि ये हर किसी के अंदर नहीं होते, कि स्टूडेंट्स के इमोशंस को समझना, स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करना. और इस वक्त जो हम जिस फोरम के साथ आपके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि आज से जब मैं 5-6 साल पहले या उससे पहले जो 1-2 इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में ऐसे हुए कि उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पा रहा था. मतलब उस वक्त मैं कहता था कि मेरे जो क्लास फेलो थे, जिनके साथ थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम था, मेंटल इलनेस थी, लेकिन हम उस वक्त उस चीज़ को समझते नहीं थे, तो उस वक्त मैंने कुछ नहीं किया और उसके डैमेजेस जो हैं वो आज तक मैं उस चीज़ को फेस करता हूँ कि काश मैं कुछ कर पाता. तो यही चीज़ फिर मुझे जो है वो एक लाइफ में मुझे मेरा टाइम आया कि जब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत थी, तो फिर मैंने जो है वो होल सोल मैंने कहा यार जब मालिक है तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने ये फिर जर्नी दोबारा से अपनी जर्नी में आई और अपनी उसके साथ जो है प्रैक्टिसेस के साथ फोटोग्राफी आर्ट डायरेक्शन में, तो मैं आर्ट थेरेपी की तरफ आया. अब मैं आपका सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जर्नी में किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक के ऊपर आज काउंसलिंग कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो मोटिव है ना, नॉर्मली मेरे फादर, एक दफ़ा मैं वैसे इंटर में था, इंटर फर्स्ट ईयर में, तो मैं सुबह कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज से आकर मैं एक जगह पे डिप्लोमा कर रहा था, मैं वो करता था, फिर वहाँ से फ्री होकर मैं ट्यूशन्स पढ़ने जाता था, फिर पढ़ने के बाद मैं आके ट्यूशन्स पढ़ाता था और पढ़ाने के थोड़ी बाद में जिम जाता था. मैं 11-12 बजे तक मुझे आते मतलब आप वही वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपनी खुद ही सब कुछ किया. हाँ. तो मैंने ना अपने फादर को एक दफ़ा बोला, मैंने कहा बहुत थक गया हूँ, मैं इसमें से कोई एक चीज़ छोड़ दूँगा. तो उन्होंने मुझे कहा 40 साल हो गया काम करते हुए, मैंने मुझे मतलब तुमने मेरे मुँह से सुना कि मैं थक गया हूँ. तो वो एक इस तरह का जुमला ना, वो आज तक इधर इंप्रेशन बना हुआ है. फिर मैंने बड़ी रब से दुआ की कि अल्लाह तो मेरी नींद कम कर दे, मेरा खाना कम कर दे. फिर अब ऐसा हुआ कि अब मेरी नींद भी कम हो गई, मेरा खाना भी कम हो गया. ज़रा फिर अब वो काम के लिए उसमें लग गया, फिर मैं पर्सनालिटी चेंज हो गई, वर्कोहॉलिक पर्सनालिटी हो चुकी है. अब तो इतनी है कि अगर काम नहीं होता तो मज़ा नहीं आता. एक दिन छुट्टी कर ले, दूसरे दिन ऐसा लगता है यार वापस से काम पे चले जाना चाहिए. खुद ही तो मेरे ख्याल से वो एक वर्कोहॉलिक पर्सनालिटी, एक तो ये रीज़न है.
मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, ज़ाहिर है आपको बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। मुझे जो चीज़ मोटिवेट करती है काम करने के लिए, वो ये करती है कि एक तो अगेन खुद पर्सनालिटी ऐसी है, दूसरा है कि मुझे सेल्फ रिलायबल होने पे थोड़ा ज़्यादा वो है, रादर देन कि मैं किसी के ऊपर रिलायबल रहूँ। सो तो ये चीज़ बड़ी मोटिवेट करती है। दूसरा ये कि जहाँ तक आपने बात की काउंसलिंग वाली, तो जब हम गिरते हैं ना तो हमें 2 किस्म की हस्तियाँ संभालती है, एक तो रब संभालता है, एक लोग संभालते हैं। मुझे नहीं लगता सर, लोग तो मैं और यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा सही है। ठीक है ना, लोग सलाम कर रहे हैं आप दो लोगों को। किस्म के लोग हैं, 2 किस्म की हस्तियाँ संभालती हैं, या रब संभालता है या लोग संभालते हैं। अब मसला है कि अगर आपकी नाराज़गी ही रब से है तो फिर लोग संभालेंगे, लेकिन अगर लोग से भी नाराज़ है तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये वो ऐसा पॉइंट होता है ना जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा था कि यार लोगों के पास जाया जाए या रब के पास जाया जाए। तो वैसे इन द एंड ऑफ द डे हमें जाना रब के पास ही है, और वही हमें फिर संभालेगा। अगर उसने हमें उस जगह आपकी इस बात पहुंचाया पे है। ना देयर इज अ बहुत खूबसूरत एक शेर है, वो एक सजदा जो तू गिरा समझता है देता है इंसान को निजात 1000 सजदों से। बिल्कुल यानी दर बदर फिरना लोगों के आगे, एक इंसान सबको छोड़ के एक रब के आगे झुक जाए, सिर्फ उसी से मांगे, बिल्कुल उसी पे रिलाई करे, तो आपकी ये जो बाकी जो जितनी भी रिलायंसेस आपकी जिसको स्यूडो रिलायंस मैं कहूँगा, फेक वंस, सब खत्म हो जाती हैं। दूसरा मैं एक चीज़ ये भी वैसे सोच रहा होता हूँ कि हमारा मेरी एक पर्सनैलिटी ये है कि रब कहता है ना कि तुम मेरी उम्मत की मदद करो तो मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, तो मेरी उम्मत के लिए लग जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों में लग जाऊँगा। तो मेरा एक परसेप्शन सिर्फ ये कि मैं जो मेरे करीब के लोग हैं, अच्छा मैं पढ़ाते हुए कोई 10 साल 8 साल तो हो चुके हैं, तो मेरा बस एक ही मोटिव रहता है कि मेरे स्टूडेंट मार्केट में कुछ कर जाए, वो सेल्फ स्टीम हो जाए, सेल्फ रिलायबल हो जाए, उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े। मुझे ऐसा लगता है वो जो एक मेरी चीज़ है ना, उसने भी मुझे काफ़ी हद तक मोटिवेट किया, और रब की तरफ से बड़ी मदद आती रही कि अगर मैं उनके काम में लगा रहा तो ज़ाहिर है रब मेरे कामों में भी लगा रहा। बहुत सारी चीज़ों से मुझे निकाल दिया, पता भी नहीं चलता कि क्या स्टेप लेने जा रहे होते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं, बेहतरी हो जाती है। कभी महसूस हुआ है कि अपने डिसीजन पे फ़ख्र और अपने डिसीजन पे कभी नदामत हुई है कि शायद, क्योंकि जो जितने भी हम काउंसलर्स होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं ना, हमारे कंधों पे ना एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगले ने हमारी बात को सुनना भी है, और अगर उसने उस चीज़ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा डैमेज आ जाए, तो वो अपने आप को नहीं, कभी हमेशा आपको बोलेगा सर आपने कहा था, आपने मुझे फेल किया था। हालांकि वो ये नहीं समझेगा कि पूरे साल में जो है उसने मेहनत नहीं की। एक छोटा सा है वाकया मैं बताऊंगा, हर बच्चा जो आजकल है वो बड़ा समझदार होता है, उसको चीटिंग करने के लिए जो ना सेंस की ज़रूरत होती है। तो मेरे 2 स्टूडेंट थे। नकल के लिए भी अकल की हाँ, ज़रूरत होती नकल। है। अब आप ये सुने, आप दोनों हँसेंगे। एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मुझे जो है ना एक असाइनमेंट था न्यूज़लेटर का, तो उन्होंने मुझे डिट्टो सेम टू सेम विद सेम टू सेम हेडिंग्स, सेम टू सेम कंटेंट मुझे दे दिया। मैंने कहा यार बात सुनो। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट के साथ जो है ना कैजुअल होता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये मेरे लिए मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं कैजुअल हूँगा। मैंने कहा यार बात सुनो, थोड़ी तो अकल होगी ना, हेडिंग्स ही छाप देते, चेंज कर देते, कंटेंट में वो वही डिफरेंट कर देता है। मैंने कहा अब तुम मुझसे ही करोगे कि मैं तुम्हारे साथ ताउन करूँ, तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ नहीं जाऊँगा, तो मैं तो तुम दोनों में से सच्ची में से दोनों को फेल करूँगा। तो नहीं सर ये मैंने कहा फिर आप 2 दिन ले लें और आप मुझे रीसबमिट करा दें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, और ये मैं कहता हूँ कि इससे ही ना आपकी ड्यूरिंग जो आपकी जर्नी होती है या आपकी जो क्लासेस होती हैं, उसमें स्टूडेंट्स जो है ना या तो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा या वो बहुत ज़्यादा आपसे ना दूर हो जाएगा। देखिए अगर हम अपनी बात करें, हम क्या दे सकते हैं, क्या हम फाइनेंशियली किसी की मदद कर सकते हैं या हम अपनी लर्निंग्स दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास जो भी चीज़ देने के लिए हम वो दे दें, मुझे लगता है वो लर्निंग्स हैं, तो मैं अपनी लर्निंग्स दे दूँ। जहाँ तक अपनी बात की गलत डिसीजन की हो जाती है, तो अब अगैन ओनरशिप बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। मैं पढ़ाते 2 दिन पहले पढ़ाते मैं एक टूल बताते मैंने गलत बात, मतलब एक उस टूल के सही तरह से वो क्या नाम है बता नहीं सका। मैं एक सवाल पूछा कि ये टूल बेहतर है, ये टूल बेहतर है, तो मैं उसको डिफाइन सही नहीं कर सका। तो मुझे मेरा असिस्टेंट मेरे साथ होता है जब मैं एक और जगह पढ़ाता हूँ, ग्रेडेंस की बात नहीं कर रहा, तो उसने मुझे कान में बोला नहीं यार सर ये बात थोड़ी सी ऑफ हो गई, ये ऐसे होता है। कहता है अब क्या करें। मैंने कोई मसला नहीं, गलत बोला ना, अभी सही कर देते। मैंने कहा जी मैंने गलत बोला था, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, ये ऐसे होगा। ओनरशिप लें, उस चीज़ को सही कर दें। ये बात जो है ना एग्जैक्टली इसमें देयर इज़ नो लाइक कोई कबाहत नहीं है अगर इंसान गलती, बिकॉज इंसान
जो है वो ख़ता का पुतला है, लाइक हो जाती है, हमसे हो जाती है, हर किसी से हो जाती है। द बेस्ट थिंग इज़ कि उस पे अड़ ना जाए कि इंसान के यार नहीं, अपनी इस्लाह कर लें। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अ पर्सन कैन डू। मैं मानता हूँ कि सॉरी और थैंक यू बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसी नोट्स के साथ हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू करिएगा। तो ब्रेक से पहले हम बड़ी हमारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जा रही थी डॉक्टर उस्मान के साथ और सर के साथ। सर एक पर्सनल सा सवाल है, हम्म। अपनी हीलिंग करते हैं आप खुद? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा, वहाँ से आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स का भी इस तरह के सवाल पूछते हैं, सर बड़ा स्ट्रेस है या क्या करें, तो मैं उन्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि औलिया कराम को अगर आप देखें कि वो दिन भर जो है वो लोगों के पास जाते थे, दीन की दावत देते थे, लोग उन्हें धुतकारते थे, लोग उन्हें मना करते थे। ज़ाहिर है जब अब आपके पास एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, आप सुबह सुबह उठे और अब लोगों के पास जा रहे हैं और आज से आप नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं। अब आप पूरे दिन जो आपकी पॉजिटिविटी थी वो नीचे चली गई और नेगेटिविटी ऊपर आ गई। अब आप रात में बैठते हैं और आप रब से दुआ करते हैं और आप फिर वापस से वहाँ ताल्लुक जुड़ता है और आपकी वापस से एनर्जी जो है वो नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव हो जाती है और आप फिर सुबह वही काम वेरी करते हैं। नाइस, अच्छा, वेरी नाइस। अगर रात में बैठते हैं, अगर रात में बैठते हैं तो बात यस, सारी ये है। बिल्कुल। जी, बहुत 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 खूब बात, बेहतरीन बात। ऐसे ही है, लाइक आप हर चीज़ का एक टैंक फुल करवाते हो ना, तो ये जो आप अपनी हाँ, एनर्जी टैंक फुल करवाते एनर्जी टैंक फुल करवाते हो, आई एम सर्टेन कि इंसान आपको एक हद तक ही पॉजिटिव वाइब्स दे देगा, क्योंकि यू नो व्हाट, मेनली पीपल कैन बी डिसअपॉइंटिंग, बट योर लॉर्ड कैन नेवर बी डिसअपॉइंटिंग. That is one of the things I've learned in life, is that अल्लाह ताला से इंसान को कभी मायूसी मिल ही नहीं सकती है. There's a verse in the glorious Quran which mentions ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह. इससे ज़्यादा पूरे कुरान में मेरे नज़दीक कोई जो होप वाली आयत है वो है ही नहीं. इसका मफहूम क्या है, मतलब क्या है? ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की उम्मीद से मायूस मत हो, अल्लाह की ज़ात से मायूस मत हो. आज का मैं आपको इंसिडेंस बताऊं सर, मैं ऑडियंस को इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी हमारे डिसीजंस जो हैं वो अल्लाह के डिसीजंस के आगे जो है ना, हमारी चीज़ें हो नहीं पा रही होती हैं। तो सर आज की जब हमारी एपिसोड करने के लिए हम सब निकल गए, तो अब आप अल्लाह की प्लानिंग देखें कि हम सब निकले हैं, हमने आज कॉल की है कि जी आप लोग की तरफ से शूट हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं आज सर अवेलेबल नहीं है, मतलब आप अवेलेबल नहीं हैं। तो हमने कहा अच्छा चले सही है, हम लोग नाश्ता करने चले गए। इत्तेफ़ाक़न जब हम नाश्ता करके वापस आए तो मैं सुभान से यही डिस्कस कर रहा था, यूजुअली शूट्स डिले हो जाती हैं, 2 घंटे ढाई घंटे के बाद जो है ना वो हो जाता है, लेकिन कैंसल नहीं होती। अच्छा मेरी वरी ये थी, मैंने कहा लेकिन आगे अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह ने करना होगा हम कर लेंगे, हम उसका प्लान बी सोच रहे थे। अब आप यकीन माने वहीं जो है वो सर का फ़ोन आता है कि सर आ गए, आप लोग आ जाएँ। मैंने उस वक़्त मेरे ज़बान से ना लिखा है मालिक शुक्र है तेरा। Because देखो, like मैं honestly, when I was coming here, I was so hungry at that time, and I was like, I woke Exactly. up, I literally slept for 2-3 hours, and then I get a call, and I'm like, just you have to hurry. They're waiting. I was like, okay, fine. Without eating, I just brushed my teeth, took a shower, changed my clothes, and I came. Like खाना अल्लाह ताला ने वो आज मेरे लिए जो ब्रेकफास्ट का ये जो पूरा, आई थिंक मेरे लिए मेरी एनर्जी वरना इस वक्त आई वुड हैव बीन लाइक पूरी प्लानिंग मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज़ सीखी थी, ये मेरी हमेशा से जब मैंने अल्लाह से ना पहले तो जो लॉ वाली बात है ना, मैंने अल्लाह से खुद ही बात की। मैंने कहा अल्लाह सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ये ईमान जो है ना ये क्या है, ज़रा मुझे प्लीज़ गाइड करें। तो उस वक़्त मैंने ना अल्लाह को एक तो मैंने ये इल्तिजा की और दूसरी मैंने एक हमेशा मैं एक बात करता हूँ दुआ में मैं ख़ास तौर पे बात करता हूँ, ऐ इब्ने आदम एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, Absolutely. होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने सुपुर्द किया उस चीज़ के जो मेरी चाहत है तो जो मैं सब कुछ दूँगा जो तेरी चाहत है, और अगर तूने ना किया तो मैं तुझे उस चीज़ से थका दूँगा जो तेरी चाहत है। और आखिर में आता है होगा वही जो मेरी चाहत है. तो ये मेरी वो वाली पॉइंट थी कि जब मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाता हूँ ना, मेरे अंदर एनर्जी लेवल ख़त्म होती है, तो मैं सरेंडर करता हूँ, मैं दुआ मांगता है अल्लाह तेरी चाहत के आगे मैं अपनी चाहत का सर झुकाता हूँ, मेरी चाहत की एक तो इज्जत रख और मेरी मदद फरमा। ब्यूटीफुल. अच्छा जो तुमने वर्ड यूज किया सरेंडर, when you look at what Islam means, what a Muslim का मतलब क्या है,
सलामा से आता है सलामती एक्वायर करना, acquiring peace by submitting your will to Allah. यानी मुसलमान का जो लिटरल मीनिंग यही है कि वो अमन कायम करता है अपने अंदर और दुनिया में किस तरह से, by submitting his or her will to Allah. This is the literal meaning. Submission, that is key, and that is the only thing that our Lord requires from us, to submit ourselves. अच्छा, मज़े की बात ये होती है सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, जो हमारी जो ये जर्नी हुई है ना आर्ट ऑफ फीलिंग, ये मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि जब हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे ना, वैसे तो ये थोड़ा सा स्लैंग और कैजुअल वर्ड है कि ऑडियंस के तोते उड़ जाएंगे कि हम किस तरीके से ये पूरा आर्ट ऑफ फीलिंग की मतलब ये मेरी एक, आप ये समझें कि मेरी एक जर्नी है और मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ का एक ये जवाब है और एक इनाम है। बिल्कुल। किस तरीके से मैं अपनी फ़िलॉसफ़ी और अपनी एक्सपीरियंस को लेके डॉक्टर सुभान को एक जगह पे जो है वो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा। डॉक्टर सुभान जगह साथ ही है। जगह साथ है। हम मस्जिद में बैठे हुए दर्स कुरान सुनने के लिए 2 साल से हम दोनों आ रहे थे। तो मैं सुभान के गेटअप से ना बड़ा ज़्यादा इंस्पायर होता था। ये बड़ा टर्बन लगा के और बड़ा Arabic किफिया, हाँ, वो बड़ा शिमाख and the Arabic जुब्बा। तो मैं इसको बड़ा मुझे जो है ना ये होता था। एक दिन मैं जाके इससे मैंने मिल लिया। मैंने कहा यार इस साल आपके अंदर वो ड्रेसअप और वाइब क्यों नहीं आ रही ना, हमारे अंदर होता है ना कि नहीं इस दफ़ा जाके इससे बात करूँगा। मैंने कहा भाई आप क्या करते हैं? कहते हैं यार मैं न्यूरो साइंटिस्ट हूँ और मैं इस तरह करता हूँ और मैं आज पाकिस्तान में आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा मैंने आपके पिछले साल भी मिला था। तो उसने कहा हाँ मैं पिछले साल भी आता हूँ, ख़ास तौर पे रमज़ान में ये यहाँ गुजारता है ना। तो मैंने कहा यार मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, तो आप मुझे अपना वो दे दो कॉन्टैक्ट नंबर। मेरी इनसे बात हुई 1 महीने के बाद जो है ना मैंने इनको रैंडम मैसेज किया। तो मैंने कहा ये मेरे थॉट्स हैं, यही मेरा बिलीव है। अच्छा, मुझे जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं और जो मेरी जर्नी है वो मेरी जर्नी है, उसके अंदर मेरा कॉन्फिडेंस है। जब मैंने इससे ये बात डिस्कस की ना, इससे 1 सेकंड भी नहीं लगाया, कहता लेट्स डू इट। मैंने कहा ये अल्लाह का प्लान था शायद कि अल्लाह ने वहाँ मिलवाना था। उसके बाद मुझे जगह उस टाइम पीरियड पे मैंने ब्रांडिंग लॉन्च की। मैं जब इसके पास गया मैंने अपनी वेबसाइट दिखाई। मैंने कहा यार मेरा ये आइडिया है, क्योंकि मैं जब किसी के पास ज़ाहिर बात है अपना कुछ लेके जाऊंगा कंटेंट, तो ज़ाहिर बात है उसमें कुछ तो होता है। और मैंने कहा यार यही चीज़ मेरे पास मिसिंग है। अब आप ये चीज़ देखें कि मैं अपनी सारी चीज़ों में एक साइंटिस्ट बनता है जो न्यूरो का एक्सपर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और तालिब इल्म भी है, और सबसे बड़ी बात है कि मज़हब को बहुत पॉजिटिव तरीके से जो है ना अपनी पर्सनैलिटी में लेके आ रहा है। इसमें मैं आई वांट टू से समथिंग जो मैंने पहले आज से पहले किसी एपिसोड में डिस्कस नहीं की है, एंड आई थिंक खुल गया रास। आई वांट हाँ देखो मैं व्हेन आई वाज अब्रॉड हम लोग वी आर ऑल मुस्लिम्स बाय चांस, मुसलमान घरानों में पैदा हो गए तो मुस्लिम्स बाय चांस बन गए। बाहर जाकर इतना एक्सपोजर मिला डिफरेंट मज़ाहिब की किताबों से, डिफरेंट मज़हब के लोगों से वास्ता पढ़ा, उनकी किताबों में थोड़ी हमने भी तहकीक की, लाइब्रेरीज़ में पढ़ा। डिफरेंट रिलीजन्स जब मैंने पढ़े और जब मैंने साइंस पढ़ी, उस सब का जो एक मतन था ना वो एक ही मुझे हर जगह मिला। फ्रॉम द हिंदू स्क्रिप्चर्स टू द ओल्ड टेस्टामेंट विच इज़ फॉलोड बाय द ज्यूज़ टू द न्यू टेस्टामेंट विच इज़ फॉलोड बाय द क्रिश्चियंस, द बाइबल, सब मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दे ऑल कम टू वन गॉड। इसके अलावा साइंस, व्हेन आई स्टडीड साइंस, कुरान पढ़ता था, कुरान की आयात, मोर देन 1000 वर्सेस विच आई केम अक्रॉस, 6000 से ज़्यादा कुरान की आयात हैं, 1000 से ज़्यादा आर बेस्ड ऑन फैक्चुअल साइंस, जो उस ज़माने में इट वाज इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू हैव नोन द सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। बिग बैंग से लेकर हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने पानी से बनाई है, लिविंग थिंग, सूरह अंबिया में मेंशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड इंशाल्लाह वी आर गोना डिस्कस मोर इन द अपकमिंग सीरीज। बल्कि मेरा ये भी प्लान है कि टू एजुकेट आवर masses रिगार्डिंग मॉडर्न साइंस एंड द मिरेकल्स ऑफ द कुरान, इन विच जिसमें कुरान के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के ऊपर यू फाइंड स्टफ। ये इन चीज़ों के बाद आई बिकेम अ मुस्लिम बाय चॉइस। हम लोग तो बाय चांस तो होते ही हैं। एट दैट टाइम आई वाज लाइक दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, इवन अगर मैं चाहूँ रिफ्यूट करना, जो कि मेरे सामने चीज़ें आ गई, एवरी सिंगल थिंग पॉइंटेड टूवर्ड्स इस्लाम। Can you believe it? The Hindu scriptures, when I read them, it talks about the Kalki avatar, which mentions that there's going to be one final person, messenger, unke mutabik. Hindu scriptures, not talking about Abrahamic scriptures.
कल की अवतार के जिनका यहाँ तक mentioned है in their Vedas, they have mainly 4 Vedas: Rigved, Samved, Atharvaved, and Yajurved. If you read Yajurved, it is clearly mentioning that there is only one God, none besides him. None besides him, none besides him, none besides him. And it mentions about the Kalki avatar, and it also mentions a lot of their scriptures. You study Manusmriti, Mahabharata, Bhagavad Gita, Puranas. You find कि उन कल के अवतार के बारे में क्या mentioned है कि उनकी वालदा का नाम होगा अमन फैलाने वाली, और उनके वालिद का नाम होगा खुदा का गुलाम, और एग्जैक्टली होली प्रॉफिट्स मॉम्स नेम वाज आमिना, जो अमन फैलाने वाली, और उनके वालिद का नाम अल्लाह का गुलाम अब्दुल्ला. यू इट इज इम्पॉसिबल कि आप इन चीज़ों को आप रिफ्यूट करना चाहो, आप नहीं कर सकते. अच्छा सर, एक आपकी जाहिर बात है, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. इस वक्त जो हम बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी भी एक स्पिरिचुअल जर्नी होगी, सुभान की भी स्पिरिचुअल जर्नी है, मेरी भी. इतनी स्ट्रॉन्ग हम लोगों की बिलीफ के बावजूद आज की यूथ में आप डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह क्या सोचते हैं? मुझे ये फील होता है नॉर्मली कि स्टूडेंट जो है ना हमारा आज का दीन से बहुत दूर है. वजह क्या है? आई थिंक या तो मेरे ख्याल से देखें, घर की जो एक लर्निंग्स होती हैं वो शायद लिमिटेड हो चुकी हैं. दीन से जब तक दूरी, क्लोजनेस नहीं आएगी ना, जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि यार हाँ, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, कुछ टाइम पहले तक हमें ये पता नहीं चलता था. बीमारी ऐसी नहीं होती थी कि डिप्रेशन अच्छा थोड़े टाइम के लिए हुआ, अच्छा चलो एक काम करो, नमाज पढ़ लो, वुजू कर लो. हम ये बात मूड होती थी. स्विंग सुनते थे बस, हाँ मेरा मूड खराब हो गया बस. अब तो वैसी कॉमन हो चुकी है, क्योंकि हमारे लिए ये जो परेशानियाँ ये ज़्यादा बड़ी है रादर देन गॉड. हमें ऐसा लगता है यार ये परेशानी बहुत बड़ी है. जब हम उस रब की ताकत देखेंगे तो फिर हमें परेशानी बड़ी नहीं लगेगी, पर डिप्रेशन वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास शायद नहीं होगा. ये एक रीज़न है मेरे ख्याल से स्टूडेंट जो है वो. अच्छा, दूसरी बात कि उसके पास फ़ोन में इतनी सारी चीज़ें हम देखने के लिए कि वो हर चीज़ को देख रहा है, लेकिन जो उसकी करीब चीज़ें उसको वो नहीं देख रहा. क्या खूब बात की आपने. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के अंदर हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके साथ नहीं बैठते. मुझे याद है जब हम जब घर में थे तो मैं मूवीज़ देखता था अपने रूम में, मेरी अम्मा अपने रूम में बैठी होती थी. मतलब हम लोग साथ नहीं बैठा. एक पॉइंट आया कि अच्छा अब नहीं, चलो बोर हो गए तो थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर के लिए, मतलब पूरी रात में आधा घंटा 10 मिनट के लिए अम्मी के पास गया, जाके लेटे, फिर वापस आ गए. मतलब वो एनर्जी उठाई वहाँ से, पॉजिटिव उठाई, फिर वापस आके देखना शुरू किया. अच्छा, मैं ये करता हूँ, मैं जब बैठता हूँ ना, मैं बैठाता हूँ जानबूझ. मैंने कहा ये मेरा मी टाइम है. सर बात हो रही थी मी टाइम की, जो अभी आपने कहा, मैं तो अपनी वालदा को बैठाता हूँ, कहता हूँ ये मैं ड्रामा देख रहा हूँ और ये आप देखें. और ऑब्वियसली रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि जाहिर बात है कंटेंट जो है वो उसी तरीके का होता है. आजकल तो हमारा सीज़न चल रहा है, एक ऑल ओवर पाकिस्तान में एक सीज़न आया हुआ है, वो रिलीजियस सीज़न चल रहा है. आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. तो वो हम बहुत शौक से देख रहा होता हूँ, ख़ास तौर पर लगा देता हूँ. अच्छा, एक चीज़ सर जो मेरी चीज़ देख के ना मेरा दिल दुखता है, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल मैं ड्रग्स, सिगरेट्स, इनकी तरफ क्या अट्रैक्शन है. मेरा भी डिफरेंट फिलॉसफी. मैं कहता हूँ जो चीज़ खुद जल जाती है वो आपको क्या फ़ायदा देगी. तो जब स्टूडेंट्स को आप देखते हैं इस तरफ, क्योंकि हम जाहिर बात है इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं, और सुभान भी जो है वो इस तरीके से इसकी जर्नी है, इसको माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, तौफीक दी है कि ये कंटिन्यूस जो है अपनी जर्नी में रहता है. तो पहले मैं आपसे ज़रा पूछना अच्छा, चाहूँगा. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मॉडर्नाइज कल्चर का एक पार्ट बन गया है. I स्टूडेंट agree, yeah. जब वो जब यूज़ करा तो ऐसा लगता है कि हाँ जी मैं अब इस सोसाइटी का पार्ट हूँ. मे भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एक चीज़ की कमी है जो कि है काउंसलर्स की कमी. अगर आप कहीं अच्छे कंट्रीज़ में चले जाएँ, यूएस, यूके, तो वहाँ स्कूल लाइफ के अंदर से काउंसलर्स उनके पास होते हैं. हमेशा से गाइड हमारे करता हूँ. पास वो वाला एलिमेंट नहीं है. हमारे काउंसलर कौन है जी? चाचा है, फूफा है, ठीक है जी, मामू है. यार अच्छा, अगर मुझे समझ नहीं थी मामू के पास चले जाओ. अब मामू का अपना जो प्रोग्राम है, अपना जो डिसिप्लिन है, या जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, वो डिफरेंट है, तो मुझे गाइड नहीं कर सकते. लेकिन मेरे पूरे खानदान में एक ही मामू, एक ही चाचा, एक ही अंकल होंगे. सो सबके लिए होंगे वो सबके लिए वही होंगे, क्योंकि उन्होंने वो कुछ कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने डिसिप्लिन में अपनी फील्ड में किया. व्हाट इफ अगर कोई और स्टूडेंट है वो किसी और फील्ड का है, तो हम उसे कैसे गाइड करेंगे? काउंसलर हमारे पास नहीं है. हम अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाते क्योंकि हम उनसे क्लोज नहीं होते उस तरह से. अच्छा, लड़कियां जो है फीमेल जो, वो तो फिर अपनी मदर से बहुत क्लोज होती हैं, वो सारी बातें डिस्कस कर लेती हैं बहुत ज़्यादा. लेकिन अगर अब एक लड़के की बात करें तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी अपने फादर से कोई चीज़ डिस्कस की हो जाके. वो एक पता नहीं क्या डिफरेंस है, बनता ही नहीं है.
उनसे एक बात करने की सेटिंग ही नहीं बन रही होती कि मैं उनसे बात करूँगा यार मुझे ये वो प्रॉब्लम डिफरेंस आ है, जाता है मेरे ख्याल से वो। नहीं समझ में आता कि मुझे ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं अपनी मदर से डिस्कस करता था, वही मेरे लिए वो करती थी सारी चीज़ें। बट अब वो ज़ाहिर है वो शी इज़ नॉट, अब वो लाइव नहीं है ज़िंदा, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो सेम हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है। उनके जो गाइडर्स हैं वो कौन है? उनके दोस्त हैं। अब दोस्त तो खुद ही उसी एज लेवल में, वो क्या गाइड कर देंगे? पेरेंट्स उनके पास उस तरह है नहीं, तो उन्हें खुद एक मेंटोर सेलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे उनका टीचर हो, चाहे उनका प्रिंसिपल हो, या कोई भी और हो जो उन्हें गाइड करे। दूसरी बात, जो हम लोग हैं, हमें मेरे ख्याल से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी चाहिए कि हम इन तरह के स्टूडेंट जितने भी हैं जो इस वक्त नहीं कुछ प्लान कर पा रहे, या थोड़ा सा अगर कहीं और तरफ चले गए, तो हमें इनको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा अपने लूप में, और उन्हें गाइड करना पड़ेगा और इन चीज़ों से निकालना पड़ेगा। अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर ग्रीनविच यूनिवर्सिटी को कि जिस मोटिव के साथ और जिस मिशन के साथ हम आए, हमने अपनी वर्कशॉप्स कराई और आप लोगों ने उन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट किया, और ये आज उसी अप्रिसिएशन का नतीजा है कि हम जो है वो आर्ट ऑफ हीलिंग और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे के पूरे इस मिशन में जो है जॉइंट वो कोलैबोरेशन जॉइंट देखिए, ग्रेनिश कोलैबोरेशन की एक चीज़ बहुत अच्छी है, या स्पेशल जो अपर मैनेजमेंट की चीज़ बहुत अच्छी है कि वो ये कहते हैं कि जो भी इस वक्त सोसाइटी की नीड है ना, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो आप कर दें। ब्यूटीफुल बहुत बड़ी वेरी बात है। अगर नाइस डॉक्टर साहब करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब कर दें। मैं करना चाहता हूँ, मैं कर दूँ। हमारी टीम कर, See, जो भी करना चाहता है वो कर दे। this is the change that Exactly. we need in our society, and I'm so glad and happy. वरना आप और जगहों पे जाओ, people can be very, you know, negative and disappointing, but the best thing about this place was they were very encouraging. आप usually, मैं पाकिस्तान में जब कुछ हद तक अपनी services pro bono, um, just for the sake of God, जब हम अपनी सलाहियतें इस तरह से प्रेजेंट करते हैं अवाम उन्नास, तो यूजुअली यही होता है कि रिस्पॉन्स आप पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली विच इज़ वेरी सैड कि आप अगर किसी को दो अच्छाई के बोल नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट आप उनको बुराई की भी कोई आप just be quiet, be silent. But people, you know, they're very disappointing nowadays. So the good thing about this place was they were very encouraging. And sorry, you were अच्छा, सर की जो बात है ना कि अगर लोग नहीं बोल सकते अच्छा, तो अक्सर जो है ना, मुझे वो लोग कहते हैं कि यार हम दिल के बहुत साफ हैं, हम बंदे के मुंह पे बोल देते हैं। तो मैं कहता हूँ इससे बेहतर है कि दिल का साफ ना बोलो, ना रहे, वो मुंह दिल पे का बोलते गंदा नहीं रहे। है, वो आपका कत्ल करते हैं। अच्छा, तो एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, तो मैंने ऐसे यूट्यूब के ऊपर एक चीज़ सुनी, या मैं किसी शायद जगह बैठा था, किसी ने मुझे बताई, मैं ऐसे किसी महफिल में थे, बयान में थे, तो वहाँ पे इस तरह की एक रिवायत आई कि जी एक दफ़ा जो है वो सिद्दीक़ अकबर और उनकी साहबजादी बीबी आयशा बैठे थे। तो बीबी आयशा ने सिद्दीक़ अकबर से कहा कि मैंने एक बड़ी ही कोई अच्छी रिवायत सुनी है हुजूर से। तो उन्होंने कहा सुनाएं जी, क्या है? तो मफ़हूम है ये। तो वो कहती है कि जो हुजूर ने, कि जिस इंसान ने किसी दूसरे इंसान के दिल में खुशी डाली, तो उसका ठिकाना जन्नत है। वाह बड़ी अच्छी रिवायत थी। सिद्दीक़ अकबर रोने लग गए। तो उन्होंने कहा बाबा आप रो क्यों रहे हैं? कहते बेटा तुमने उस रिवायत का एक पहलू समझा है, दूसरा पहलू तो समझो कि अगर किसी ने दुख दिया तो वो उसका ठिकाना गया है। फिर बस वो ऐसी बैठ गई है ना जहन में कि मैंने कहा नहीं यार, अगर कुछ हो भी है ना, जितना कामली रिस्पॉन्स है उतना कामली रिस्पॉन्स करना है। बहुत बड़ी बात है, आपने खुद बैलेंस कर लिया बी अपना। ऑनेस्ट, ये बात आई थिंक आवर व्यूअर्स एंड अस, हम लोग के लिए ज़्यादा, मैं अपने लिए फॉर माय ओन सेल्फ, कि हुकूकुल्लाह कैन बी फॉरगिवन, बिल्कुल। अल्लाह इज़ द मोस्ट फॉरगिविंग। हुकूकुल इबाद फॉरगिवन नहीं हो सकते जब तक आप उन इंसानों से माफ़ी तलाफ़ी ना करो जिनके दिल दुखाए गए हैं। ये इतनी गहरी और इतनी ख़तरनाक बात है कि ठीक है, नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, डू व्हाटएवर, एट द एंड ऑफ इट इफ़ यू आर नॉट, इफ़ आपने किसी की हक तलफ़ी की, किसी की दिल आज़ारी की, किसी का आपने दुख किसी को पहुंचाया इंटेंशनली, वो आपको माफ नहीं करेगा, इवन आपका रब आपको माफ नहीं कर सकता। दिस इज टू थिंक अबाउट इट इन दोस टर्म्स, आई थिंक इट इज वेरी स्केरी एंड डॉन्टिंग। मैं तो इससे भी पहले कहता हूँ कि ये चीज़ अगर आपने एक डैमेज दे दिया, अब आप उसे सॉरी करते हैं, वो मुझे लगता है डैमेज कहीं ना कहीं फिर भी रह जाता है। हाँ एब्सोल्युटली, उससे भी जितना आप बच सकते हैं ना बचें। देखो स्कार्स जो होते हैं ना, हाँ, वो स्कार्स स्कार्स रहते रह हैं। जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन तो माशाल्लाह चले भी चले जा रही है, तो हमें लगता है कि हमें इस पूरी सीरीज़ का एक और एपिसोड करना पड़ेगा। लेकिन मैं तहे दिल से सर आपका शुक्रिया अदा करूँगा थैंक यू सो मच। कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म में आए और जो मिशन मैं और सुभान लेके चल रहे हैं, उसमें आपने ना एक बहुत पॉज़िटिव एनर्जी के साथ जो थैंक है यू ना, सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे मैं तो मौका दोबारा मिला। बुलाऊँगा आपको। हाँ, मुझे सच सच बताओ, लाइक वी डिड नॉट टॉक अबाउट एनी ऑफ दिस बिफोर,
this is all natural. How do you feel right now compared to how you were feeling before we started the podcast? Let's talk about this. Be very open and natural, even if it's anyway. एक हमारा सेगमेंट होता है टाइम टू टॉक, ओके वो हम अपनी ऑडियंस को समझाते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि टाइम टू टॉक का इस वक्त लाइव सेशन आप लोगों के सामने आ रहा है और सर जो हैं वो इस पे कंटिन्यू करेंगे। Please. देखिए, अगर मैं अभी बात करूँ तो थोड़ी देर पहले जब मैं सीट पे था, मैं बड़ा एक स्ट्रेस में था कि मुझे जो है ना अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ, और इस टाइम पे जब मुझे वो स्ट्रेस नहीं है। अब मैं natural. सोचा मैं जाऊँगा तो देखते हैं यार क्या करना है। तो आई थिंक मुझे स्ट्रेस रिलीफ था वो, यस, जब This अच्छा is- होता ही है ना कि This is जब the आप power of this. कम्युनिकेशन करते हैं ना, हाँ। अगेन वाली जब वाइब्स मैच करती हैं, Hmm. तो अगेन आपकी पॉजिटिव वाइब है तो मेरे अंदर आई, आपकी है तो आई। अगर फॉर व्हाट इफ अगर आप लोग नेगेटिव वाइब दे रहे होते तो शायद मैं थोड़ी देर के बाद चुप हो जाता। बड़ी हेल्दी कन्वर्सेशन रही है। बिल्कुल। एनर्जी जो है ना, Transfer it is होती है। transferred, Transfer होती it है, is yes. conserved, सही है। तो ये भी हम लोग energies were spreading, बिल्कुल, बिल्कुल। positive energies. बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आप हमारा अगर टाइटल देखें बिल्कुल कि हमारा पॉडकास्ट का टाइटल ही यही है कि वॉइस मैटर्स। तो जब मैं ये पूरी पॉडकास्ट डिज़ाइन कर रहा था तो आर्ट ऑफ हीलिंग तो हमारा वो है, फिर पॉडकास्ट, लेकिन मैं नाम के हिसाब से ना बड़ा कंफ्यूज था। मैं कह रहा क्या करूँ, इसके टाइटल को क्या नाम दूँ? तो सरप्राइजिंगली मेरे पास जो है ना ये आया वॉइस मैटर्स, और देखें आज हम सारी बात ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल तो इसी नोट के साथ जो है वो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, सर आपका भी, और आपका भी। कभी कभी मुझे सर कहने का दिल चाहता है तो मैं सर कह देता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है इंसान छोटा हो या बड़ा वो मैटर नहीं करता, इज्जत जो आती है ना वो दिल से आती है। तो बस इसी प्रोग्राम के नोट के साथ जो है मैं आप सबको जो है वो आप सबका भी थैंक यू करूँगा और ऑडियंस का भी थैंक यू अदा करूँगा। और मेरे जो जो बड़े इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो मेरे डायरेक्टर होते हैं, जो मुझे क्यूज़ देते हैं, मुझे बताते हैं कि एनर्जी थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो गई है, वॉइस में ये प्रॉब्लम आ रहा है। सर आपका भी थैंक यू। और इसी नोट के साथ आज की एपिसोड हम ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और वेल विशर, एक और टीचर के साथ जो है वो ग्रीन यूनिवर्सिटी के जो है प्लेटफॉर्म पे आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।